जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 9 फिजिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें हम बहुत चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, बहुत कुछ हल करेंगे। सो इफ़ यू लुक एट योर बुक्स चैप्टर्स, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है, वर्क एनर्जी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, मैग्नेटिज्म है, नेचर ऑफ साइंस है। सो दीज आर दी 9 चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे। सो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हल करते हैं। जी तो बच्चों, अगर हम आपके एमसीक्यूज़ की तरफ देखें तो पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ अ कार्डबोर्ड इज़ आ। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अच्छा रहेगा ताकि आपकी जो बुक है, जैसे लेट्स से दैट आपकी बुक का जो एक कवर है उसकी थिकनेस को अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेटा, कार्डबोर्ड्स की थिकनेस के लिए जो है वो हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्क्रू गेज जो है वो किसी भी पेपर या कार्डबोर्ड की थिकनेस का पता लगा कर देता है आपको। जबकि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ये आपको सिलेंडर की जो थिकनेस होती है, जिस तरह जो तारें नहीं होती हैं, तार की जो एक वायर होती है वो सिलेंडर की तरह की होती है, तो उसकी थिकनेस, या फिर आप कह लें कि जो सिलेंडर जिस तरह ग्लास है, ग्लास के अंदर की थिकनेस को बताएगा। इसके अलावा मीटर रूल और मेजरिंग टेप का आपको पता है कि दे यूज़ टू मेजर द साइज़। तो लिहाजा इसमें हम लेंगे डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कि 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू, 1 फेम्टोमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा। जी तो बच्चों, ये हमारे पास टेबल है जिसमें लिखा हुआ है एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। तो हेक्सा आखिर में है, जबकि फेम्टो जो है वो 10⁻⁻15 के जो है वो इक्वल होता है ऑन पेज नंबर 10। तो लिहाजा हम यहाँ पर 10⁻⁻15 जो कि बी ऑप्शन में है इसको टिक लगाएंगे। सो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, अ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। एक लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है। लाइट ईयर याद रखिएगा, ये एक बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। और कोई चीज़ कितनी हमसे दूर है तो लाइट उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी। जैसे सूरज ज़मीन से कितना दूर है, तो सूरज को तकरीबन 8 मिनट लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में, सूरज की रोशनी को। तो इट्स मीन दैट के इट्स 8 मिनट्स अवे अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट कितना ट्रैवल कर लेती है एक साल में, इसको लाइट ईयर कहते हैं। तो डेफिनेटली एक साल में कितना ट्रैवल करने का मतलब है डिस्टेंस कितना कवर कर लेती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं है। डिस्टेंस, टेम्परेचर, सॉरी डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर एंड टेम्परेचर। तो बेटा देखो, डाटे में जो है उन्होंने हमें कहा है कि डिस्टेंस जो है क्या फिज़िकल क्वांटिटी है कि नहीं है। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके सामने सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो फ़िज़िकल रहेंगी वो डेफिनेटली कलर है, टेम्परेचर है, इवन लेंथ है जिसको वो डिस्टेंस कह रहा है। तो इसमें जो डेंसिटी है उसको हम बेसिकली नॉन फिज़िकल जो है वो कहेंगे। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो डेंसिटी है इट्स अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। बाकी डिस्टेंस, कलर और टेम्परेचर ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में काउंट की जाएंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन यूजिंग अ मयरिंग सिलेंडर। ठीक है, वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू, ये जब आप मयरिंग सिलेंडर को जो है वो यूज़ कर रहे होते हो, मयरिंग सिलेंडर डेफिनेटली ये लिक्विड्स को मयर करने का काम करता है। वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू, अब क्या चीज़ का ख्याल करना चाहिए। याद रखो, जब भी मेजरिंग सिलेंडर होगा तो चेक द ज़ीरो एरर, लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम द बिलो टू द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, टेक अ लेवल सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, पोजिशन योर आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि ज़ीरो एरर देखना चाहिए वैसे। और लुक एट द मेनिस्कस, मेनिस्कस आपको पता है कि जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसका जहाँ पर आखिरी उसका लेवल होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक किस तरह एक कर्व सा बन रहा होता है, इस कर्व को मेनिस्कस कहते हैं। जैसे लेट्स से दैट लिक्विड भरा हुआ है ना, तो ये कर्व बन रहा होगा बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो दैट इज़ नॉट दी
ट्रुथ। यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होगा, इस कर्व को मेनिस्कस कहते हैं। तो कहते हैं लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, यानी कि थोड़ा सा नीचे से उसको देखो मेनिस्कस को। तो गलत बात है, ऐसे हम नहीं देखेंगे, हम तो मेनिस्कस को बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट से देखा जाता है मेनिस्कस। तो टेक अ सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, तो एक से ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ देखकर रीडिंग्स लो, तो ये भी बात गलत लिखी हुई है, सो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड डी में लिखा हुआ है जी पोजीशन द आई इन अ लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, और ऐसी पोजीशन बनाओ कि बॉटम ऑफ द मेनिस्कस से अलाइन करो। तो व्हेन यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन इज़ टू, और प्रिकॉशन में मतलब ये भी प्रिकॉशन है, चेक द ज़ीरो एरर, कोई इसमें कोई रीडिंग ख़राब ना हो, लेकिन उससे भी बेहतर प्रिकॉशन ये है कि पोजीशन द आई विद द लाइन ऑफ द बॉटम लाइन ऑफ द मेनिस्कस, यानी कि अपनी आई को बॉटम लाइन ऑफ द मेनिस्कस पोजीशन कर लेना। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इसका हम डी ऑप्शन ही राइट समझेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन, जितना आप पानी पीते हैं डेली उसको किस में एस्टिमेट किया जाएगा, मिलीमीटर में, लीटर में, किलोग्राम में या क्यूबिक मीटर में। तो जितना भी पानी आप कंज्यूम करते हैं तकरीबन 6 लीटर पानी कंज्यूम करना चाहिए आपको। 3 लीटर तो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए तकरीबन 6 लीटर है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज, द डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ नहीं आएगा, बी आएगा, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मैयर। डिस्प्लेसमेंट को मैयर करते हैं तो क्या क्या हम वैल्यूज़ निकालते हैं, मास ऑफ अ लिक्विड, मास ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ए से बी पॉइंट की तरफ जाना हो तो वी यूज़ अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सो डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। फिर है जी टू रॉड्स विद द लेंथ ऑफ दिस सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ हैज़। अब दो रॉड्स हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ ये दी हुई है और साइड बाय साइड इनको रखा हुआ है, तो डिफरेंस इन देयर लेंथ क्या होगा। तो अब देख लेते हैं जी, एक कंडीशन बनाकर, ये हमारे पास एक रॉड है जिसका जो साइज़ हम ले रहे हैं दैट इज़ 12.321, ठीक है। अब एक रॉड छोटा सा साइज़ में कम है, साइड बाय साइड पड़ा हुआ है, इसका जो साइज़ है वो 10.3 है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अब डेफिनेटली वी नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंस, जैसे कि वो कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या होगा इनकी लेंथ में, तो वी आर गोइंग टू माइनस 12.321 को माइनस कर देंगे 10.3 से, ठीक है। तो व्हाट वी हैव हेयर, लेट्स जस्ट टेक इट एज अ 0, 1 2 0, 2 में से 0 गए तो वी हैव आंसर 2, और 0 में से 1 में से 1 गया, वी हैव आंसर 0, सो इट्स 2.021 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लें आप आंसर क्या है, 2.02 आ रहा था, तो ये है 2.021 सेंटीमीटर, सो डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी 4 स्टूडेंट्स मैयर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, 4 स्टूडेंट्स ने उसको मैयर किया है। वर्नियर कैलिपर, आपको पता है सिलेंडर्स को मैयर करने के लिए वर्नियर कैलिपर होता है, थिकनेस मालूम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी रीडिंग सही हो सकती है। 4 स्टूडेंट्स मैयर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स ने डायमीटर सिलेंडर का लिया है विद द वर्नियर कैलिपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट है, 3.4 सेंटीमीटर, 3.475 सेंटीमीटर, 3.47। अच्छा, इसमें अब बेसिकली कहा जा रहा है कि कौन सी रीडिंग को सही लोगे, तो हमने वर्नियर कैलिपर की कैपेसिटी को चेक करना है कि वो कहाँ तक मैयर कर सकते हैं, कहाँ तक पॉइंट्स को मैयर कर सकते हैं। तो बच्चों इस ऑप्शंस के अंदर हम सबसे ज़्यादा उस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन में आपको 3 फिगर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि ए ऑप्शन में सिर्फ पॉइंट के बाद 1 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2, इसके बाद पॉइंट को राउंड ऑफ किया हुआ है। तो लिहाजा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जिसमें सबसे एक्यूरेट रीडिंग दी जा रही है, ठीक है, उसको आप कंसिडर करेंगे एज आ आंसर। बेशक 4 स्टूडेंट्स हों या 10 हों, तो जो आंसर
पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा लिया जाए उतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है। आपने टॉपिक्स पढ़े थे ना, अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, तो ये मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। अब थिकनेस आपने किसी बुक की निकालनी है, शीट की, यानी किताब है उसकी शीट की थिकनेस क्या, उसकी रीडिंग क्या हो सकती है। तो ये आपके ब्रेन का आईक्यू टेस्ट है कि शीट की थिकनेस क्या होती है, मतलब उसकी थिकनेस ऑफ अ शीट की किसी भी किताब की क्या हो सकती है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। इसमें से ठीक कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर जो सबसे ठीक होगा वो होगा तकरीबन 0.1 मिलीमीटर, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि ये आंसर करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं ना, या तो वो बहुत छोटा आंसर बता रहे हैं या बहुत बड़ा, अकॉर्डिंग टू मतलब थिकनेस ऑफ द पेज को लेकर, जो पेज की थिकनेस होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन को ठीक लेंगे। सो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, 1 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1/2 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। यानी अगर हम वर्नियर स्केल की तरफ देखें, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ 1/2 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो बेटा इसका जो जवाब है ना, उसमें ये ऑप्शंस हैं कि 0.5 मिलीमीटर होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा, 0.05 मिलीमीटर होगा और 0.001 मिलीमीटर होगा। तो आपका क्या गैस है, इसमें क्या आंसर होगा? 0.05 मिलीमीटर। अगर आपने ये गैस लगाया है तो ये ठीक लगाया है। अब इसमें बेसिकली आपको ना, जब ये हमने टॉपिक पढ़ाया है, आप मेरा लेक्चर लीजिएगा, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट निकालने के लिए जो 1 मेन स्केल डिवीजन होती है उसको माइनस करना होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। तो फिर जब आप इनको माइनस करोगे, ठीक है, अभी आप करके देख लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, विच इज़ 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी MCQ सीरीज़। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जिसमें इजी आंसर लिखे होंगे, सारे नोट्स बने हुए होंगे, तो आपको माइनर से अमाउंट पे करके मिल जाएंगे। तो अभी आप व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी बुक की वीडियोस आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप उससे पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हो, अपने एग्ज़ाम्स की A+ के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब करवाने वाला हूँ सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 25। सो ये हैं सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इनको करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद GS Academy, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।